सीबीएसई की तरफ से क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी और स्टूडेंट फ्रेंडली घोषणा आई है। ये खबर खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स और ओलंपियाड्स में हिस्सा लेते हैं। आइए जानते हैं कि बोर्ड ने इन यंग अचीवर्स को एकेडमिक नुकसान से बचाने के लिए कौन सा नया सिस्टम लागू किया है। सीबीएसई ने ये नया पॉलिसी फ्रेमवर्क लागू किया है जिसके तहत इन स्टूडेंट्स को अब बोर्ड एग्जाम्स मिस होने पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले अगर किसी स्टूडेंट्स का इवेंट फरवरी बोर्ड एग्जाम्स के साथ क्लैश हो जाता था तो उन्हें एक अलग स्पेशल एग्जाम देने पड़ते थे जिनकी प्रक्रिया अनसर्टेन होती थी। अब कोई स्पेशल एग्जाम नहीं होगा। नए नियम के तहत अब कोई सेपरेट स्पेशल एग्जामिनेशन सेशन नहीं होंगे। इन स्टूडेंट्स को अब अपनी बोर्ड परीक्षा में 2026 के सेशन में देने की अनुमति दी जाएगी, जहां उनकी परीक्षा सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशंस के साथ ही कंडक्ट की जाएगी। इस नए पॉलिसी का सीधा कनेक्शन सीबीएसई के 2 फेज एग्जाम फॉर्मेट से है। सीबीएसई क्लास 10 के एग्जाम्स अब फरवरी और मई में होंगे। इम्प्रूवमेंट का मौका, जो स्टूडेंट्स फरवरी के रिजल्ट से खुश नहीं हैं उन्हें भी मई में दोबारा अपीयर होने का मौका मिलेगा ताकि वो अपने स्कोर्स को इम्प्रूव कर सकें। फिर है एकेडमिक मान्यता। इस स्टेप से सीबीएसई ने स्पोर्ट्स और ओलंपियाड पार्टिसिपेशन को फॉर्मली रेगुलर करिकुलम का हिस्सा मान लिया है, जिससे को करिकुलर एक्सीलेंस को मेन स्ट्रीम एकेडमिक्स में इंटीग्रेट किया गया है। जो स्टूडेंट्स में सेशन का विकल्प यानी कि ऑप्शन चुन रहे हैं उन्हें ऑफिशियल अप्रूवल अपने स्कूल्स के माध्यम से ही लेना होगा। फिर है सबमिशन जिम्मेदारी। स्कूल्स को एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट को मेन एग्जाम एप्लीकेशंस के साथ ही सबमिट करने के निर्देश दिए गए हैं। फिर है कंपार्टमेंट रूल। कंपार्टमेंट कैटेगरी के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये स्पष्ट किया गया है कि वो अगर मई सेशन चुनते हैं तो उनके कंपार्टमेंट एग्जाम्स अगले साल फरवरी या मार्च में ही कंडक्ट किए जाएंगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी और सुविधा 30 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है, जिससे उनकी एकेडमिक ग्रोथ उनके को करिकुलर पैशन की वजह से रुकेगी नहीं।